क्या यूक्रेन में शुरू हो चुका है केमिकल अटैक? रूस के शांति वार्ताकारों को जहर देने का दावा। युद्ध को बढ़ाने की किसकी है साजिश? रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रूस की सेना यूक्रेन पर लगातार कहर बरसा रही है। वहीं यूक्रेन भी उसका कड़ा जवाब दे रहा है। युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन पिछले 1 महीने से चला ये युद्ध किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा है। दोनों देशों की तरफ से बातचीत के कई दौर भी किए गए, लेकिन ये बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। वहीं अब युद्ध को लेकर ये खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन में केमिकल अटैक का दौर शुरू हो चुका है। खबरों के मुताबिक रूस और यूक्रेन के जंग के बीच रोमन अब्रामोविच समेत 3 शांति वार्ताकारों को जहर दिए जाने की सूचना है। इस खबर के बाद पूरे दुनिया में तहलका मच गया है। यूक्रेन की ओर से शांति वार्ताकारों को जहर देने की खबरों ने युद्ध को और खतरनाक बना दिया है। आखिर कितनी सच्चाई है इन खबरों में, और क्या यूक्रेन सच में रूस के शांति वार्ताकारों को मारने की कोशिश की साजिश रच रहा है? इन सवालों ने युद्ध को और भी गंभीर बना दिया है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे कि क्या सच में यूक्रेन शांति वार्ता को छोड़कर युद्ध को आगे और बढ़ावा देने के बारे में सोच रहा है? कितनी सच्चाई है इन खबरों में, हम जानेंगे इस वीडियो में। रूसी शांति वार्ताकारों पर केमिकल अटैक, आंखें लाल और शरीर में दर्द के आए लक्षण, जहर देने के लक्षणों का किया दावा, कट्टरपंथियों पर लगाया केमिकल अटैक का आरोप। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जब से युद्ध छिड़ा है तब से ही दोनों देशों को लेकर सुर्खियां तेज हो गई हैं। दोनों देशों की तरफ से युद्ध जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने की बातें भी सामने आने लगी हैं। युद्ध शुरू होने के साथ ही ये खबरें आने लगी हैं कि रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या करना चाहता है, और इसके लिए रूस की सेना ने कई प्रयास भी किए, लेकिन यूक्रेन की सेना ने रूस के इरादों पर पानी फेर दिया। वहीं अब ये खबर आ रही है कि यूक्रेन में रूस के शांति वार्ताकारों को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। सूत्रों के मुताबिक दिग्गज यूरोपियन फुटबॉल क्लब चेल्सी FC के रूसी मालिक पर जहर से हमले की खबर सामने आई है। चेल्सी के मालिक रोमन अब्रामोविच मार्च महीने की शुरुआत में यूक्रेन के शांति वार्ताकारों के साथ बैठक करने आए थे। बैठक में अब्रामोविच के अलावा एक अन्य रूसी बिजनेसमैन और यूक्रेन के सांसद उमेरोव भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में उन्हें एक संदिग्ध पॉइजन अटैक का सामना करना पड़ा। खबरों के मुताबिक 3 मार्च को रूस और यूक्रेन की तरफ से युद्ध समाप्ति को लेकर शांति वार्ता का आयोजन किया गया था। बैठक में दोनों देशों की तरफ से जब कोई बात नहीं बनी तो उसे समाप्त कर दिया गया। वहीं इस बैठक के बाद रूस शांति वार्ताकार अब्रामोविच, उमेरेव और तीसरे शांति वार्ताकार यूक्रेन छोड़कर उसकी राजधानी कीव में एक अपार्टमेंट में चले गए थे। वहीं अगले दिन सुबह जब अब्रामोविच उठे तो उनकी आंख और त्वचा के सूजन थी, साथ ही पूरे शरीर में बेचैन करने वाला दर्द भी महसूस हो रहा था। अब्रामोविच के साथ साथ यूक्रेनी टीम के 2 वरिष्ठ सदस्यों में भी कुछ अजीब लक्षण दिखे, जिनमें लाल आंखें, शरीर में दर्द और साथ ही उनके चेहरे और हाथों पर त्वचा का छूटना शामिल था। इन लक्षणों को लेकर बेलिंगकैट के विश्लेषकों ने पुष्टि की है कि अब्रामोविच सहित प्रतिनिधिमंडल के 3 सदस्यों पर केमिकल हथियारों के जरिए जहर दिए जाने की साजिश की गई है। इसके साथ ही बेलिंगकैट के विश्लेषकों ने मॉस्को में बैठे कट्टरपंथियों पर केमिकल हमला करने का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक ये कट्टरपंथी नहीं चाहते कि जंग खत्म हो, इसलिए वो शांति वार्ता को पूरी तरह से नाकाम बनाना चाहते हैं। अब्रामोविच और बाकी के 2 वार्ताकार अब खतरे से बाहर हैं और उनकी हालत में सुधार है। जांचकर्ता क्रिस्टो ग्रोजेट का कहना है कि वार्ताकारों पर यह हमला उन्हें जान से मारने के लिए नहीं था, बल्कि ये एक चेतावनी थी। दोस्तों, यहाँ आपको अब्रामोविच के बारे में बता देता हूँ कि चेल्सी FC के मालिक अब्रामोविच कथित तौर पर व्लादिमीर पुतिन और वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के बीच संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए इस्तांबुल, मॉस्को और कीव के बीच अपने जेट से आ जा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जब उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से शांति शर्तों को दर्शाने वाला एक नोट सौंपा तो पुतिन कथित तौर पर गुस्से से भड़क उठे। वहीं ये भी खबरें आ रही हैं कि अब्रामोविच ब्रिटेन और यूरोपीय संघ द्वारा पुतिन के साथ निकटता के चलते संभावित प्रतिबंधों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब्रामोविच की संपत्ति पूरे ब्रिटेन और महाद्वीप में जब्त कर ली गई है और उन्होंने लंदन की संपत्ति के साथ साथ चेल्सी फुटबॉल क्लब की बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन उनके याच और जेट, जिनकी कीमत करोड़ों पाउंड है, वो फिलहाल इस बैन से बाहर है। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को पूरा 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। इतने लंबे युद्ध के कारण दोनों देशों को भारी नुकसान भी हो रहा है। युद्ध में यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, वहीं रूस की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। दोनों देशों की तरफ से युद्ध की बातचीत भी की गई, लेकिन ये मुलाकात किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। रूस ने यूक्रेन के सामने युद्ध को रोकने की जो शर्तें रखी हैं वो यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है।
जिसके कारण ये वार्ता फेल हो रही है। वहीं अब शांति वार्ताकारों को जहर देने की खबरों ने इस युद्ध को और बढ़ा दिया है। इन दावों में कितनी सच्चाई है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों देशों की तरफ से शांति के लिए फिर से बातचीत करने की पहल की गई। इस बार तुर्की मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। तुर्की के साथ बैठक को लेकर यही उम्मीद की जा रही है कि ये युद्ध रुक जाए। तुर्की निभाएगा रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की भूमिका। तुर्की के राष्ट्रपति करेंगे रूस और यूक्रेन से बातचीत। युद्ध को रोकने के लिए की जाएगी बातचीत। दोस्तों, तुर्की में रूस और यूक्रेन के बीच शांति को लेकर बातचीत होगी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बातचीत से पहले यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। एर्दोगान ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक के बाद टेलीविजन पर अपने संबोधन में कहा कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर अलग अलग बात कर रहे हैं और दोनों नेताओं के साथ बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि वो मंगलवार को होने वाली बातचीत से पहले यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात करेंगे। रूस और यूक्रेन के वार्ताकार आज मंगलवार को इस्तांबुल में शुरू हो रही 2 दिवसीय बातचीत में शामिल होंगे। वहीं इस बैठक को लेकर यही आशा जताई जा रही है कि ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाए, क्योंकि इस युद्ध का बढ़ना दोनों देशों के साथ साथ पूरे विश्व के लिए खतरनाक हो सकता है। लगातार बढ़ता ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे रहा है। रूस पर पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध पुतिन के गुस्से को बढ़ा रहे हैं, जिससे पुतिन की तरफ से परमाणु युद्ध के संकेत दिए जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए सही नहीं है। वहीं अगर बातचीत से मामला शांत हो जाता है तो तीसरे विश्व युद्ध के महाविनाश के साथ साथ दोनों देशों की बर्बादी भी रुक जाएगी।